हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अजीत सिंह अपने यूट्यूब चैनल हैंडी टॉक विद अजीत में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो है ज़मीन कैसे नापें। बहुत से हमारे साथी हैं जिनके पास खेत होगा, प्लाट होंगे, मकान होंगे, तो अगर वो उसको नापना चाहें, अगर ज़रूरत पड़ती है कि भाई उसको नापना है तो कैसे नापेंगे। तो साथियों, ज़मीन को नापने के लिए हम इसकी लंबाई चौड़ाई पहले नापते हैं। तो लंबाई चौड़ाई के जो मात्रक, कई मात्रक हैं, तो सारे बताना कोई ज़रूरत भी नहीं है और उससे कन्फ्यूज़न बढ़ेगा। तो जो ज़्यादा ज़रूरत होते हैं उन मात्रक के बारे में हमने एक टेबल बनाई है, लिखा है, आप लोग भी देखिए। ज़मीन नापने का सूत्र, लंबाई मापने के मात्रक। 1 गज बराबर होगा 0.91 मीटर या 36 इंच। 1 हाथ बराबर होगा 18 इंच के। 1 गट्ठा बराबर होगा 99 इंच के। 1 जरीब बराबर होगा 55 गज के और 1 फीट बराबर होगा 12 इंच। तो दोस्तों, जो ज़मीन होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई उसकी नापते हैं और फिर उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। कुछ जो उसके शेप होते हैं उसमें हमें ऊंचाई की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी नाप लेते हैं। तो क्षेत्रफल मापने के भी कई मात्रक हैं। तो जो ज़रूरत में आएंगे, जो मतलब हम सारे डिस्कस नहीं करेंगे, सबकी ज़रूरत भी नहीं है, कुछ डिस्कस करेंगे जो हमने टेबल में लिखे हैं, आप लोग भी देखिए। क्षेत्रफल मापने के मात्रक, 1 उनवासी जो है 0.8361 वर्ग मीटर के बराबर होती है। 1 कचवासी ये बराबर होती है 20 उनवासी के। उसके बाद में है 1 विश्वांसी, आप लोगों ने सुना होगा नाम। 1 विश्वांसी बराबर होता है 1 वर्ग गट्ठा या 9801 वर्ग इंच के बराबर। 1 बिस्सा होता है 20 विश्वांसी के बराबर। 1 कच्चा बीघा होता है 6 सही 2/3 बिस्सा, या इसको वर्ग मीटर में 843 वर्ग मीटर कहेंगे। 1 पक्का बीघा 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है या 20 बिस्सा के बराबर होता है। अगर वर्ग मीटर की बात करें तो 1 पक्के बीघे में कितने वर्ग मीटर होंगे? 2529 वर्ग मीटर या 1 वर्ग जरीब 1 पक्के बीघे में होगी। 1 एकड़ में 4046 4046.8 वर्ग मीटर, या हेक्टेयर में देखें तो 0.4047 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 2.4711 एकड़ या वर्ग मीटर कितने होंगे? 10,000। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होंगे। 1 वर्ग मीटर में 10.765 वर्ग फीट होंगे। कई बार होता है क्षेत्रफल उसका वर्ग मीटर में आता है, तो वर्ग मीटर में, अब जैसे प्लाट में ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर हम पेपर मैट देखते हैं उसमें वर्ग मीटर लिखा होता है, इतने वर्ग मीटर, और हम जानना चाहते हैं कि वर्ग फीट कितना है, तो जब भी वर्ग मीटर मतलब जो उसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में लिखा होता है तो उसको वर्ग फीट में बहुत आसानी से उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। सिर्फ आपको 10.765 से उसको गुणा कर देना है, वो वर्ग फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, ज़मीन नापने के लिए कुछ सूत्र मतलब फार्मूले हम याद करने होते हैं, पता हो, जानना होता है। तो पहले तो जैसे जो खेत है उसका एक, चाहे तो आप कागज़ पे नक्शा बना लीजिए या वैसे ही उसकी जो खेत की लंबाई चौड़ाई नाप लीजिए, और फिर जिस मतलब मात्रक में लंबाई चौड़ाई आप नापेंगे उसी मात्रक में आपको क्षेत्रफल उसका निकाल लेना है। अब हम देखते हैं कि जो ज़मीन है वो अलग अलग शेप में होती है। उसका शेप मतलब चाहे तो त्रिभुज
त्रिभुज के आकार की हो सकती है, त्रिभुज मतलब जिसमें 3 साइड होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, या चतुर्भुज के रूप में हो सकती है, चतुर्भुज मतलब जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, या एक वृत्त के आकार की खेत हो सकता है। जैसे जो स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम या क्रिकेट स्टेडियम होते हैं वो एक सर्कुलर यानी वृत्ताकार उसमें होते हैं, या बहुभुज मतलब उसमें भुज बहुत सी भुजाएं हो सकती हैं, मतलब चतुर्भुज में 4 होती हैं, त्रिभुज में 3 होती हैं, बहुभुज में कई होती हैं। तो जो बहुभुज जब होता है तब उसका बहुभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? चलो त्रिभुज का तो ठीक है, उसका हमने सूत्र लगा लिया, और चतुर्भुज का सूत्र लगा लेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, वृत्त का भी निकाल लेंगे। बहुभुज में क्या होगा? बहुभुज अगर उसका खेत का या प्लाट का आकार अगर बहुभुज है तो आपको क्या करना है कि उसको पहले तो कागज़ पे आप बना लीजिए, उसमें फिर त्रिभुज या चतुर्भुज या मतलब हाँ त्रिभुज और चतुर्भुज आप उसके बना लीजिए और उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। मतलब अगर एक जो शेप है उसमें मान लिया एक त्रिभुज बना, एक चतुर्भुज बना, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए जो सूत्र दिया हुआ है, और चतुर्भुज का निकाल लीजिए, तो 2 क्षेत्रफल हो गए। तो दोनों को क्षेत्रफल को दोनों को त्रिभुज चतुर्भुज के जोड़ लीजिए तो पूरे खेत का क्षेत्रफल बन जाएगा। अब बात करते हैं कि उसमें जो क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन से सूत्र, कौन से फार्मूले प्रयोग किए जाएंगे। अगर जैसे खेत जो है वो त्रिभुज के आकार का है, त्रिभुज का मतलब जिसमें 3 साइड हों, तो उस 3 साइड होंगी तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 3 साइड मतलब इस तरह से होंगे, इसमें एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है। तो वैसे तो त्रिभुज भी कई तरह के होते हैं, उनके जो सूत्र हैं उन त्रिभुज के वो अलग अलग सूत्र प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सारे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक ले लेते हैं त्रिभुज, उसमें जो एक फार्मूला लगाएंगे, एक सूत्र लगाएंगे, उसी सूत्र से त्रिभुज के आकार का अगर खेत या ज़मीन है तो उसको हम नाप सकते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का? त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा 1/2 गुणे ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है ये आधार है, आधार से गुणा कर देंगे, गुणे ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब ये साइड नहीं, जो ऊपर जो कोना है इससे एकदम 90 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे 90 डिग्री पे, तो ये मतलब कम से कम दूरी, यही ऊंचाई होगी, ये वाली ऊंचाई होगी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब अगर खेत या जमीन का जो आकार है अगर चतुर्भुज के आकार का है तो चतुर्भुज भी कई तरीके के होते हैं। तो सभी चतुर्भुज के सूत्र या फार्मूले की कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हम 2-3 जो शेप होते हैं उनकी बात करेंगे। जैसे अगर चतुर्भुज है वर्गाकार, वर्गाकार आप लोग जानते होंगे, वर्गाकार मतलब सभी साइड उसकी बराबर होती हैं और जो डायगोनल्स होते हैं वो डायगोनल्स क्या मतलब जो उनके बीच में एंगल होते हैं किसी भी 2 साइड के बीच में, वो सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, उनके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर हमारे खेत का आकार वर्गाकार है तो उसका फार्मूला क्या होगा, उसका सूत्र क्या होगा? वर्गाकार जमीन जो है, जमीनें लिख लेते हैं, जमीन का क्षेत्रफल बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, भुजा को 2 बार लिख के आप गुणा कर लीजिए।
ये वर्गाकार जो ज़मीन होगी उसका क्षेत्रफल इस तरह से हम निकाल लेंगे। इसका अगर शेप देखें तो ये सारी साइड बराबर होती हैं, ये 90 डिग्री कोण होते हैं, सारी भुजा हैं, तो भुजा बराबर ही है, तो कोई भी एक भुजा का नाप लेंगे और उसको 2 बार हम गुणा कर लेंगे। तो इस तरह से अगर वर्ग के आकार का खेत है तो उसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। अब बात करते हैं कि अगर खेत का आकार वर्ग ना होके चतुर्भुज ही है, मतलब 4 भुजाएं ही हैं, लेकिन उसमें वो आयताकार है, आयत के आकार में। आयत में क्या होता है कि जो सामने सामने की है भुजाएं वो बराबर होती हैं, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल, ये भी बहुत आसान है। ये इसका जो शेप है ये वर्ग जैसा तो नहीं होता है, इस तरह से होगा, मतलब ये वाली भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, एंगल तो सब में 90 डिग्री ही होंगे, ठीक है। तो ये नीचे वाली इसको जो बड़ी भुजा है उसको लंबाई मान लेते हैं, और ये जो छोटी भुजा है इसको चौड़ाई मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का जो है हम गुणा ही करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, इस तरह से निकल आएगा। इसके अलावा एक और चतुर्भुज है, उसके अब एक चतुर्भुज है जिसका नाम है समलंब चतुर्भुज। पहले तो ये देखो समलंब चतुर्भुज कैसा होता है। समलंब का क्षेत्रफल, ये समलंब चतुर्भुज है। मतलब 4 भुजाएं होंगी और तो ये होगा, इसमें 2 समांतर रेखाएं होंगी और ये 2 साइड इस तरह से जुड़ी होंगी। ये वाली साइड जरूरी नहीं कि बराबर हो, बस ये है कि ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी। तो इसमें एक आधार इसको मान लेते हैं आधार 1, और ऊपर वाला भी इसको भी आधार, इसको 2 अगर मान लेते हैं। मतलब दोनों जो आधार हैं आधार 2 और एक हाइट, इसमें ऊपर वाली साइड से एक इस पे लंब डाल लेंगे, या कह सकते हैं कि जो समांतर रेखाएं हैं इनकी बीच की जो दूरी है उसको हम नाप लेंगे। तो और इस फार्मूले में, इस सूत्र में वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा। तो ये है आधार 1 प्लस आधार 2, दोनों का जो है वो इस तरह से हाइट जो उसकी ऊंचाई है उससे भी गुणा कर देंगे, और जितना आया है इसको 2 से भाग कर देंगे। तो इस तरह से इसका जो साथियों, इस तरह से हम समलंब का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब जो बहुभुज है, मैंने बताया था कि बहुभुज है तो आपको क्या करना है, उसको त्रिभुज और चतुर्भुज में बना लेना है, यही सारे उसमें सूत्र लगा देने हैं। और जैसे एक जो शेप है, जितने भी आप त्रिभुज या चतुर्भुज बनाएंगे सबका क्षेत्रफल आप जोड़ लेंगे, और फिर जिस इकाई में आपने उसको लंबाई और चौड़ाई या उसकी जो भुजाएं नापी थी तो क्षेत्रफल उसी इकाई में, उसी मात्रक में आएगा, और फिर उस मात्रक को आप किसी में भी चेंज कर लीजिए और उससे बीघा, एकड़, हेक्टेयर चाहे जिसमें आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साथियों, ये इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।